नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पहुंचे हैं चिनाठा एक विशेष मुद्दे को लेकर। यहाँ पर हमारे पास ही चामुंडा माता का मंदिर है। हमने सबसे पहले उनके दर्शन किए एवं यहाँ की जो मुख्य समस्या है, चामुंडा माता मंदिर के चारों तरफ जंगल है, हरियाली भरे पहाड़ियाँ हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा लगातार हरियालो राजस्थान की एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जितने भी वो जंगल हैं और जो खाली ज़मीन जो पड़ी हुई हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की एक मुहिम चल रही है, हरियालो राजस्थान, जिससे हमारा जो राजस्थान है हरा भरा दिखे और यहाँ का वातावरण शुद्ध रहे। इसी मामले को लेकर आज हमारे साथ भाई सुंदर जी हैं, विनोद जी हैं, तो हम यहाँ पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। भाई सुंदर जी, सबसे बड़ी क्या समस्या आप जो बता रहे थे यहाँ पर जो हरे वृक्षों को लेकर जो क्या समस्या आ रही है? भाई साहब, समस्या बहुत ही टफ समस्या है। जैसे वन विभाग ने अब की बार हज़ारों पेड़ लगाए, इससे पहले मैंने कुछ नहीं देखा, पर लेकिन जो अब की बार मैंने थोड़ा ध्यान दिया है कि यहाँ वन विभाग का क्या काम है, तो उसने आज अब की बार पेड़ लगाए हज़ारों। सुबह मैंने मॉर्निंग वॉक यहाँ चालू की 1 महीने पहले, तो यहाँ बहुत अच्छा मौसम, आपको देख लेना, मेरे कैमरे में कैद है सारा फोटो। धीरे धीरे कुछ लोग आएंगे और जंगल को काटना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे मंदिर की जो प्रकृति ने खूबसूरती दे रखी है, उस खूबसूरती को बहुत 3 महीने के अंदर काट के इसको बिल्कुल ये हरा भरा नहीं दिखेगा आपको। और जिस पर वन विभाग बहुत पैसे खर्च करता है, पर लेकिन एक भी पेड़ ना तो वन विभाग जो लगाता है वो कभी भी पेड़ बड़ा हुआ। जो जंगल में पेड़ पुराने हैं वही पेड़ काटे जा रहे हैं, बार बार काटे जा रहे हैं। इस तरह से ये पेड़ खत्म हो जाएंगे और नए पेड़ों को होने नहीं दिया जा रहा है। नए पेड़ों को होने नहीं दिया जा रहा है। तो आपने लगातार कितने दिन से देखते आ रहे हैं ये चीज़ मैं अब 1 महीने से लगातार देख रहा हूँ। 1 महीने से सुंदर जी का कहना है कि लगातार यहाँ से हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। पहली बात तो जो नए पेड़ लगाए जाते हैं उनमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वो नहीं लग पा रहे हैं। ऊपर से समस्या यह है जो हमारे पास जो पुराने पेड़ हैं, जो बड़े हैं, उनको लगातार काटा जा रहा है। और मैंने एक चीज़ और सुनी है, जैसे ही यहाँ पर जैसे कोई ग्रामीण अगर उन काटने वालों को कुछ बोलता है तो एक बड़ी समस्या, अधिकारी जो यहाँ पर, क्या नाम है उनका अधिकारी का जो यहाँ रहते हैं, या अधिकारी का मेरे हिसाब से हाँ, कर्मचारी लोकिंदर जी बेनीवाल। देखिए हमारे साथ हैं लोकिंदर जी बेनीवाल। ये तो अशोक जी हैं। अशोक जी हैं क्या? अशोक जी बेनीवाल। तो इनसे भी हमने बात की, तो इन्होंने जो अपनी समस्या बताई है, यहाँ पर लगातार ड्यूटी करते रहते हैं, वन विभाग में ड्यूटी करते हैं, लेकिन इन्होंने भी बताई कि भाई साहब मेरी भी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, मैं कई बार बोलता हूँ तो मेरे ऊपर आरोप, जो उल्टे सीधे आरोप लगाने की कोशिश की जाती है कि हम तुझ पर इस तरह के आरोप लगा देंगे अगर तूने हमसे यहाँ लकड़ी काटने से रोका। तो भाई साहब बताइए क्या बलात्कार लगाने की, छेड़छाड़ का मुकदमा करने की धमकी देती हैं लेडीज। अच्छा, जो लेडीज लकड़ियाँ काटती हैं, लकड़ियाँ काटती हैं। देखिए शासन और प्रशासन से निवेदन है, आप देख सकते हैं जो प्रशासन भी आता है, डेली आते, लोग जी आते डेली। देखिए इनका कहना है कि जब भी ये कहते हैं तो इन पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगाने की कोशिश करने की बात कही जाती है कि अगर आप हमसे लकड़ी काटने के लिए मना करोगे तो हम इस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाएंगे। और आप देख सकते हैं जब ये कर्मचारी बेचारे जब समय पर अपनी जब ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, इनको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, जिसके कारण इनको पीछे हटना पड़ता है। और ये बता रहे हैं कि डेली यहाँ से कम 100 लेडीज़ें हरे वृक्षों को काट कर ले जाती हैं यहाँ से। तो शासन और प्रशासन से निवेदन है, और भाइयों का कहना है कि किसी भी तरह से शासन, प्रशासन और वन विभाग किसी भी तरह से हमारे इस जंगल को बचाए, क्योंकि यहाँ पर जो सामने दिखाई एक बार माता का मंदिर, सामने जो मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है, इस मंदिर की जो सुंदरता है वो इस जंगल से है। यहाँ जो हरी भरी चारों तरफ जो हरियाली आपको दिखाई दे रहा है, इस हरियाली के कारण ही इस मंदिर की सुंदरता है। इस हरियाली से ही यहाँ पर अपनी ओर जो श्रद्धालु आकर्षित हो रहे हैं लगा, क्योंकि इतनी शांत प्रिय जगह पर ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर जो भी आता है उसकी मन्नत पूरी होती है। अब ग्रामीणों को चिंता है कि धीरे धीरे इस तरह से अगर इसी तरह से पेड़ कटते रहे तो धीरे धीरे आने वाले 6 महीने में ये पूरी तरह से ये यहाँ से जो हरियाली है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी जो एक नई मुहिम है यहाँ की, वो ये है कि जिस तरह से नरेंद्र बैसला करौली ने 5 बांध पर मुहिम चलाई थी,
कि पांचना को पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। वहाँ पर इतना पर्यटन के लिए कुछ संसाधन भी नहीं सिवा पानी के। हमारे यहाँ पानी, जंगल, पहाड़ और देवी माँ का मंदिर, जो यहाँ मनोकामना मांगता है उसकी पूरी होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। हम दो विधानसभाओं के बीच में ऐसे फंसे पड़े हुए हैं कि ना तो हमारा रोड ढंडोरा से देवी तक है, ना हमारा रोड जटनंगला से देवी तक है। रोडों पर अतिक्रमण है और जंगल की अंधाधुंध कटाई। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कैसे भी हमारा ये हरा भरा जंगल बच जाए। देखिए, शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं जो ग्रामीण है सुंदर जी कि जटनंगला से और चामुंडा माता तक रोड बिल्कुल पूरी तरह से खराब पड़ा हुआ है, एवं जो इनके गांव में भी अतिक्रमण, गांव का जो रोड है चिनाठा गांव में होते हुए जो रोड आ रहा है सीधा हाडोली से होते हुए जो चिनाठा चामुंडा माता मंदिर के लिए रोड आ रहा है, उस पर पूर्ण रूपेण दोनों तरफ से अतिक्रमण किया हुआ है। प्रशासन से अनुरोध है कि इतने भव्य मंदिर एवं यहाँ पर देवी माँ की बहुत महिमा है, तो कृपया करके यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते रहते हैं। तो प्रशासन से अनुरोध है, माननीय विधायक जी से अनुरोध है, वो भी यहाँ आए थे जब चुनाव उस समय लड़ रहे थे, मन्नत यहीं से मांगी थी तो उन्होंने जीत की मन्नत भी मांगी थी और बीच में एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने बताया था कि जल्द ही हाडोली से चामुंडा माता मंदिर तक रोड सैंक्शन करा दिया जाएगा और यहाँ पर बहुत ही भव्य और सुंदर स्थान बन जाएगा एवं रोड बन जाएगा। तो हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से, कृपया करके रोड पे जो अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हटवाया जाए। रोड को कम से कम इतना चौड़ा तो किया जाए कि जो श्रद्धालु हैं आने जाने वाले एक दूसरे के वाहन से अपने वाहन को बचाव कर सके। अगर यहाँ पर जैसे ज़्यादातर मेले के टाइम पे भीड़ होती है, तो उस समय हमने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि अगर एक वाहन आ गया तो उसके बगल में होकर मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या है हमारी, जो खेड़ी से लेकर और जो मंदिर तक का रोड है। भारत आज़ाद हुआ, अटल के टाइम पे जो विश्व बैंक से जो रोड आए थे गांव से ग्राउंड जोड़ना, उस टाइम का रोड बना हुआ है खेड़ी से और चिनाठा के बीच में। उसके बाद ना तो उस पर गिट्टी डली, ना उस पर डामर डली, ना उसका अतिक्रमण हटा। रोड फूट के ऐसा हो चुका है बिल्कुल, यहाँ तक लोग एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए कितना दर्द होता होगा। माँ के भी होता होगा, हमारा भी होता है कि हमारा अगर सही होते, हम विधानसभाओं के बीच में ऐसे फंस गया। मेरा गांव जो विकास की राह बॉर्डर पर है, बॉर्डर पर है। आप देखिए, इनका कहना है कि हमारा जो गांव है चिनाठा गांव है, जो कि इधर हिंडौन विधानसभा के बॉर्डर पर है और इधर करौली विधानसभा के बॉर्डर पर है। ये लास्ट गांव है, करौली विधानसभा का लास्ट गांव है और ये यहाँ से आगे हिंडौन विधानसभा प्रारंभ हो जाती है। और ये बड़ी विकट समस्या है कि हमारे क्षेत्र में लगातार रोडों की कमी है। सरकार के द्वारा बड़े बड़े बजट सैंक्शन किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे इस 24 क्षेत्र के लिए एक भी रोड अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। ये हमारी बदकिस्मती है और हमारा शासन प्रशासन एवं सरकार से निवेदन है, कृपया यहाँ की जनता की जो बात है वो सुनी जाए और इसको अपने जहन में डाला जाए। यहाँ पर भी इंसान बसते हैं। मेरा एक गृह मंत्री जी मैडम जी से कहना है, जब वो पांचने को पर्यटन स्थल घोषित कर सकते हैं तो उससे तो मेरे यहाँ 10 गुनी फैसिलिटी है, इसको भी पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और इस जंगल की जो मैं आपसे बार बार शिकायत कर रहा हूँ, या तो प्रशासन सुन ले, नहीं हम एक आंदोलन या फिर खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये पेड़ कटेंगे, हम मरना ही अच्छा रहेगा हमारा। ऐसे जीने के बजाय इनका कहना है कि प्रशासन से अनुरोध है कि किसी अनहोनी होने से पहले अगर प्रशासन चेत जाए और इस तरह की जो ये आप देख रहे हैं लगातार ये हरे पेड़ जो काटे जा रहे हैं, एक तरफ सरकार के द्वारा हरियाणा और राजस्थान की मुहिम चलाई जा रही है, दूसरी तरफ इन जंगलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है, वन विभाग से अनुरोध है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर कोई यहाँ से अगर हरे वृक्ष काट के ले जा रहा था, आप ज़्यादा नहीं कुछ नहीं कर सकते तो कर्मचारियों को कहे, उनका वीडियो बनाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, जो भी जंगल से हरी लकड़ी काट कर ले जा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह धीरे धीरे ये जो जंगल है यहाँ पर ये पूरी तरह खत्म होते जा रहा है। और प्रशासन हमारी बात को अवश्य सुने। जय हिंद, वंदे मातरम।